भारत में ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं जिन्हें हमने भुला दिया है, या ये कहा जाए कि उनकी शहादत को वह महत्व ही नहीं दिया गया जो स्वार्थी और पाखंडी राजनेताओं को दिया गया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस निडर शेर की जिसने 379 भारतीय भाइयों की हत्या का बदला दुश्मन के घर में घुसकर उसके सीने में गोली मार कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार उधम सिंह की। शहीद उधम सिंह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्ष साक्षी थे। इस घटना के बाद उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी को हाथ में लेकर माइकल और डायर को जान से मारने की प्रतिज्ञा ली। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 5 वर्ष थी। माता पिता को बचपन में ही खोने के बाद उनका जीवन अनाथ आश्रम में बीत रहा था। बदला एक ऐसा पकवान है जो सबसे स्वादिष्ट तभी लगता है जब उसे ठंडा करके परोसा जाए। ये जुमला पूरी तरह से उधम सिंह की जिंदगी पर लागू होता है, जिन्होंने बदला लेने के लिए पूरे 21 साल तक इंतजार किया। जब वे 26 साल के हुए तो उनके लंदन पहुंचने से पहले ही जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज के चलते मौत हो गई थी। ऐसे में उन्होंने अपना पूरा ध्यान माइकल को मारने पर लगाया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक चल रही थी, जहां उधम सिंह भी पहुंचे। उनके साथ एक किताब भी थी। इस किताब में पन्नों को काटकर उन्होंने एक बंदूक रखी हुई थी। बैठक के खत्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और पंजाब प्रांत के गवर्नर रहे माइकल के सीने में गोलियां उतार दी। दरअसल माइकल ओडवायर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के मास्टरमाइंड रहे कर्नल डायर का समर्थन किया था। 2 गोलियां माइकल को लगी जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई, लेकिन उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। मरते हुए माइकल को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनको गोली किसने और क्यों मारी। तब उधम सिंह ने सबके सामने बोला कि याद करो 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड। तब तुमने हमारे भारतीय भाइयों को हमारे घर में घुसकर मारा था। आज मैंने तुम्हें तुम्हारे देश में तुम्हारी पुलिस के सामने मारा है। आज मेरा 21 साल पुराना बदला पूरा हुआ। अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारने का जो काम सरदार उधम सिंह ने किया था, उसकी हर जगह तारीफ हुई थी। भारत में महात्मा गांधी ने इस हत्या की निंदा की। लंदन में भारतीय मूल के 200 लोगों ने इंडिया हाउस में एकत्रित होकर इस हत्या की निंदा की। सिर्फ जर्मनी ने इस हत्या का स्वागत किया। वहां उधम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी माना गया। उधम सिंह की अंतिम रस्मों को पूरा नहीं करने दिया गया। डॉक्टर नवतेज सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए लिखते हैं कि उनकी कब्र पर यूएस शब्द अंकित था। बाद में उधम सिंह की देह को 19 जुलाई 1974 को भारत वापस लाया गया और यही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे और इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। कहते हैं कि उधम सिंह हुलिया बदलने में माहिर थे। वे शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे और अपने पर्स में उनकी फोटो रखते थे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।